हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेक श्योर। जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर दें। आज हमारा टारगेट रहेगा 2019, क्योंकि कल हमने क्या किया था, 2020 पीछे लगा रहा था। 2020 का जो है जमाना, 2020 तो चल ही रहा है। लेकिन मेरे भाई हमने 2020 अच्छा पेपर था, अच्छा पेपर था 2020 का। तो जल्दी से एक काम करें, सेशन को लाइक करें, उठा के शेयर कर दें, कर दीजिए जल्दी से, ताकि हर ज़रूरतमंद सेशन के शुरुआत में ही जुड़ जाए। जल्दी करिए, कहीं कोई छूट ना जाए। छूटा तो नहीं कोई? आज हमारा टारगेट रहेगा 2019। आज हमारा टारगेट है 2019। कर दिया? चलें स्टार्ट कर दें। चलिए जी। गॉड ब्लेस यू परमिंदर सिंह। यस ऋषि जी, बिल्कुल सही। आ जाइए जल्दी से, स्वागत है आप सबका। रितेश जैन, हाँ जी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। चलिए जल्दी से आ जाएं। आज यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे कल की तरह ही आज की क्लास भी 10 बजे है, लेकिन फिर मुझे याद आया आज मैंने टाइम 9 बजे रखा था। इसलिए कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरी तरीके से ही ये समझ रहे हो कि सेशन 10 बजे। तो प्लीज़ जल्दी से इन्फॉर्म कर दें, नहीं तो वो आएंगे तो उन्हें लगेगा कि आज सर ने लगता है गोली दे दी। हरे कृष्णा राजीव कुमार, अभिषेक, लव यू टू। कीर्ति वर्धन, गॉड ब्लेस यू। यस सनातन, बिल्कुल होती है, उसके पिताजी से भी होती है, घर वालों से भी होती है। नमन सिंह, गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग जल्दी से, जब तक ये नहीं करेंगे सेशन स्टार्ट नहीं होगा। जल्दी से, क्योंकि आज हमें टाइम बदला है, 9 बजे ही रखेंगे अभी सेशन। अभी सेशन 9 बजे ही रखेंगे, ठीक है जी। सेशन 9 बजे ही रहेगा। ये आया 2019 पेपर 1 का पहला प्रश्न। वंश जैन, मैं हूं एकदम बढ़िया भाई साहब। हलवा सा क्वेश्चन है, निपटा दो। परितोष, गॉड ब्लेस यू। ज्योति, आई एम फाइन एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू टू। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, जल्दी से देखो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जीओसी। क्या तुमने नोटिस किया था 2020 में, 2020 में पेपर 1 में एसिडिक स्ट्रेंथ का, पेपर 2 में बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था। ए हल्के में मत लेना जीओसी को, हल्के में लोगे भारी पड़ेगा। ये क्वेश्चन जीओसी एसिडिक स्ट्रेंथ का, हालांकि ये बहुत हलवा क्वेश्चन, ये बहुत हलवा क्वेश्चन। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखना है तो आप ये देख पाएंगे, हर केस में एसिड के बगल वाले कार्बन को निहारो।
क्या बगल वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है या नहीं? ये sp3, ये sp2, ये sp2 और ये sp हाइब्रिडाइज्ड। मेरे भाई आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी का ऑर्डर, क्या आपको पता है sp ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है देन sp2 से, एंड sp2 ज़्यादा विड्रॉ करता है देन sp3 से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, या आप बोल सकते हैं यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या परसेंटेज s ऑर्बिटल कैरेक्टर का ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। मेरे भाई तो फर्स्ट सबसे बढ़िया है, इस चक्कर में ए और डी को बोलो चल निकल, ए और डी को बोलो चल निकल। अब मेरे भाई बात आती है 2 की एंड 3 की। क्या बताओगे भाई साहब, 2 और 3 में कौन सा आंसर लगाओगे? जल्दी बोलो, सारे बोलो। 2 एंड 3 में कौन सा लग रहा है आपको? मेरे भाई आपको साफ साफ पता है OMe रिंग से रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करके ये आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेसिव बढ़ा रहा है। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को फायदा नहीं होगा, हाँ या ना? फायदा नहीं होगा तो मेरे भाई 3 इज गोइंग टू बी बैड। तो मेरे भाई बी इज आंसर, बी आंसर है इसका। सारे लोग देखो, बी आंसर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। है क्या कोई डाउट? जल्दी बोलो यार। जीओसी का फोकट का क्वेश्चन है, मस्त ध्यान दो। जल्दी बताइए, जितना विड्रॉइंग होगा। नहीं 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 एसके मिश्रा नहीं, पहले बेसिक डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ये कैटेगरी ही अलग है, sp2 कैटेगरी sp3 से बढ़िया होगी। sp2 में आप बाकी लगे हुए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे, sp2 में ही आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का। जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना यार, जवाब ऐसे ना करो दोस्त। हाँ, आयुष पांडे कह रहे हैं गणित के प्रश्नों की सीरीज बहुत ओपी है, सारे पीछे वालों में खुशी की लहर दौड़ रही है, झूम रहे हैं। शुभम 10 मोहपात्रा, अरे मैं उपलब्ध तो हूं यार, जब मैं हर जगह हूं तो किसी एक जगह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रजेश कुमार बीसी बोल रहे हैं। सनातन नहीं, sp3 वाला नेट डोनेटिंग ही है, जबकि sp2 वाला नेट विड्रॉइंग ही रहेगा। सवाल का जवाब दो, ये बहुत हलवा बातें यहां पर लिखी हुई हैं। मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड कीटोन। क्या आपको पता है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, क्या आपको पता है मोनोसैकेराइड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है? मोनोसैकेराइड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो ये बात सत्य है, हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं मिलेगा। मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड कीटोन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ओ भाई ग्लूकोज सुना है क्या कभी? ये आपके आंखों के सामने है डी ग्लूकोज। मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पर ये आया H, ये आया O, क्या बेवकूफ बनाने का किया है। सफल प्रयास, कई लोगों के केस में सफल प्रयास हुआ। ब्रोमीन वाटर जब हम डालते हैं ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है। एंड मेरे भाई नाम का चक्कर है बाबू भैया, नाम का, सब नाम का चक्कर है। देख लो इधर, ये ग्लूटेमिक एसिड नहीं है रे, ग्लूकोनिक, याद आया, ग्लूकोनिक एसिड है। नाम के फेर में फंसा रहा है ये, एल्डोनिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड। नहीं नहीं, फॉल्स है, फॉल्स, गलत बोल रहा है ये। सी कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस। सुक्रोस जानते हैं, सुक्रोस, सुक्रोस का अगर आपको याद हो तो इसका शायद रोटेशन क्या होता था, कोई बताएगा मुझे? मुझे रफ वैल्यू याद है, +62.7 डिग्री। अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो मिलेगा ग्लूकोस एंड मिलेगा फ्रक्टोस, और वो भी मिलता था 50-50%। थोड़ा सा ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती बट प्लस में ही थी। मेरे भाई दुनिया जानती है ग्लूकोज +52.7 होता है एंड फ्रक्टोज -92.7। ये वैल्यू मैं थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ। तो मेरे भाई ये कह रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज प्लस वाला ग्लूकोज है, बिल्कुल सही बात है भाई। लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, अरे हाँ जी हाँ, ट्रू है यार, ये तो टुरू टुरू हो गया है, ए भी टुरू है, सी भी टुरू है। अब बात करेंगे हम डी की। ये कह रहा है जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म है। साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म नाम तो सुना ही होगा। ए डाउन डाउन अप डाउन अप, क्या है ये है अल्फा, ये है अल्फा ग्लूकोस। एंड एक और है, 2 फॉर्म बोल रहा है ना, ये होता है अप डाउन अप डाउन अप, ये है बीटा डी ग्लूकोस। छोटी छोटी बातें जानने का कर रहा है प्रयास। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, अगर एक ही कायरल सेंटर पर डिफरेंस हो और वो एक ही ओपन चेन कंपाउंड से बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें एनोमर ही बोला जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल टुरू है। तो भाई साहब इसका जवाब ACD, टुरू। आंसर ACD। कोई डाउट है तो पूछो। राहुल चौधरी, आप इससे अच्छा लाइब्रेरी ज्वाइन करने से अच्छा आप अपना डेली शेड्यूल मुझे शेयर करो, डेली शेड्यूल मुझे शेयर करो भाई, समझ रहे हो? कोई बात नहीं परितोष, इस बार गलत नहीं करेंगे। शुभम तो पढ़ लीजिए ना, हम कहां मना कर रहे हैं दोस्त। ये क्वेश्चन भाई साहब बताओ मैं क्या बोलने वाला हूं, बताओ मैं क्या बोलने वाला हूं। 2020 का पेपर हमने कल किया था, 2021 का उसके पिछले दिन पर किया, 2022 का, सब में ग्रिगनार्ड आ रहा था। और मैंने कहा था इसके बिना एडवांस देने का या क्वेश्चन देने का मन नहीं करता, क्वेश्चन सेट करने वाले का। ध्यान से देखो, ग्रिगनार्ड से ही शुरुआत है। चलो जल्दी जवाब दो। क्रेजी ABC टेलीग्राम पे कर सकते हो। अभिजीत गॉड ब्लेस यू, आयुष अहिर गॉड ब्लेस यू। जल्दी ग्रिगनार्ड का जवाब, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। देखो यार ये क्या है, C6H10O, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। 6 कार्बन है ना, तो मेरे भाई कितना हो गया, 2। अब सारे ऑप्शन में रिंग दिख रहा है तो एक रिंग होना कंफर्म हो गया। एंड उसके बाद ये रिएक्शन कर रहा है तो एक कार्बोनाइल होना कंफर्म हो गया। तो मेरे भाई बाय डिफॉल्ट C6H10O का एक स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से ये बनेगा 6 की रिंग।
अब कुछ ना करो, कुछ भी ना करो। MEMGBr, MEMGBr कीटोन को कर देता है रिड्यूस, बना देता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपका संभावित क्यू है। कॉन्संट्रेटेड HCl डाल दिया, कॉन्संट्रेटेड HCl। मेरे भाई ये रिएक्शन चलेगी SN1 से। ये आया S मेजर, ये आया S मेजर, देख रहे हो ना। 20% H3PO। ओ भाई साहब आग लगा रखी है, देख रहे हो हीट। देखने वाले बच्चे ध्यान से देखें। क्या आपको ये रिएक्शन SN1 और ये रिएक्शन E1 का एहसास हुआ है या नहीं? एहसास होना बहुत जरूरी है। एहसास जब तक चीजों का नहीं होगा और एलिमिनेशन में सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर बनी होगी। तो ये है R। लेफ्ट में कराया तुमने एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में प्रोडक्ट बनाना तुम्हें आता होगा। ये है U, ओए U। और इधर भाई साहब H2 निकिल करके डबल का कर दिया है रिडक्शन, और फिर मार दिया इस पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन। और ये आएगा, पता है ब्रोमिनेशन 3 डिग्री पर ही होता है। ये मेजर ढूंढ लो जी, ढूंढ लो। अक्षत श्रीवास्तव ढूंढ लो, मौका अच्छा है, नहीं तो बाद में कहोगे मौका नहीं मिला। मेरे भाई आइए देखिए S का है। S में Cl 3 डिग्री, A गलत है, B भी गलत है। मैं तो S देख रहा हूं बस, अभी मैं S देख रहा हूं। जब S मैच करेगा तो कुछ और देखूंगा। S मैच कर गया, अब बगल में U सही है तो C आंसर हो गया। D में U चेक करो, U सही है तो T चेक कर लो, T कहां है रे? T भी सही है, क्या बात है। CD है या CD है? CD आंसर आ गया भाई साहब। डाउट है तो पूछ लो। ग्रिग्नार्ड पक्का आ रहा है, ग्रिग्नार्ड आपके पेपर में आएगा, ग्रिग्नार्ड आपके पेपर में आएगा, मैं बोल रहा हूं। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अक्षत श्रीवास्तव, आप 11th की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा, 11th की केमिस्ट्री मतलब 12th में NSCC टारगेट कर रहे हो या 11th में? बस ये बता दो। अर्पण शुक्ला ऐसी साइड में कभी मन बहलाने के लिए कर लेते हैं। अब जीत कह रहे हैं तरबूज खाने का, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। जल्दी बताइए। बायोलॉजी भी एडवांस लेवल की पढ़ा दो। अच्छा जी, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रजेश शर्मा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर H3PO4 के परसेंटेज वेरी करेगा तो उससे टेम्परेचर थोड़ा वेरी करता है, होना एलिमिनेशन ही है। वेल डन, हमें 3 डिग्री पर होगा, सेलेक्टिव होता है भाई। आइए, स्वागत है आप सबका। जेई एस्पिरेंट, अच्छा आज बता दूंगा। बिल्कुल आ सकती है बैकअप IIT। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब दो। अक्षत श्रीवास्तव, अगर आप 11th में NSCC टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरी केमिस्ट्री रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ेगी। 11th एंड 12th दोनों करिए, उसमें सिंपल सा फंडा यही है, हो जाएगा, हो जाता है। जल्दी बताओ इसका आंसर। मेरे भाई ये सिंपल प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखें तो एनिलीन है,
और एनलीन का ये देखिए फर्स्ट Br2 एक्सेस, ये वाटर डाला गया। फिनॉल की तरह ही एनलीन भी वाइट प्रेसिपिटेट देता है। ये फर्स्ट के बाद। सेकंड के बाद, यार ये तो रिएक्शन पढ़ पढ़ के तुम बड़े हुए हो, याद करो जब तुम जरा से थे तब भी ये रिएक्शन तुमने पढ़ी थी। डाइजोनियम बनाने के लिए यूज होता है यार। NH2 को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइजोनियम बनाने के लिए यूज होता है। CuCN KCN, यार डाइजोनियम को सब्स्टिट्यूट कर दो, CN लगा दो। पढ़ा है सैंडमेयर टाइप की रिएक्शन होती थी कुछ, Br हाइड्रोलिसिस, CN की हाइड्रोलिसिस, सुन रहे हो तुम? अगर तुमने CN की हाइड्रोलिसिस कर दी तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। एंड 3 Br इधर मुस्कुरा रहे हैं, 3 Br इधर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि मानते नहीं। आपने SOCl2, डार्जन का नाम सुना? टार्जन का बड़ा भाई, SOCl2 डार्जन, OH की जगह Cl आता है। ये बन गया यार, बहुत आसान है कसम से, खच्चर बच्चा भी इसे नहीं भूलता, खच्चर बच्चा भी इन रिएक्शंस को नहीं भूलता, इतनी कॉमन रिएक्शंस। क्यों बन गया दोस्त, क्यों बन गया? अब हम बेंजीन पर चालू करेंगे। R का फॉर्मेशन, S का फॉर्मेशन। ओलियम जानते हो, H2S2O7, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए यूज करते हैं, अच्छा सोर्स होता है SO3 का। NaOH डेल्टा, मेरे भाई कुल्ला दिन दहाड़े सब्स्टिट्यूशन, दिन दहाड़े सब्स्टिट्यूशन है, सोडियम फिनॉक्साइड की प्राप्ति होगी तुम्हें। H+ मार दिया मुंह पे खींच के तो फिनॉल बन जाएगा। ए ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, एक ही ब्रोमीन लगेगा, वो भी मेजर वाला, तो मैं पैरा वाला बनाऊंगा। ये S बन गया, S बन गया जी S। अब यहां S को लिया आपने, ये S है, उस पे कह रहा है NaOH डाल दो। ये केवल आपसे ना अच्छी प्रैक्टिस हो तो इस क्वेश्चन को जाएंगे 20 सेकेंड, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो इस क्वेश्चन को जाएंगे 20 सेकेंड, फिर इस पे कसम से क्यों डालना है। अरे भाई साहब, एसिड हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल, एडिशन एलिमिनेशन, जबरदस्त रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन जबरदस्त रिएक्शन। वैसे ये क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बहुत फीजिबल है नहीं, कोई मुझे बताएगा लास्ट स्टेप में क्या बवाल है? IIT ने इस पर चर्चा ही नहीं की। लास्ट अटैक बहुत फेवरेबल है नहीं दोस्त, वो Cl को लात मार के ईस्टर बना देगा, Cl को लात मार के ईस्टर बना देगा। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री की पहचान रखते हैं तो क्या आपको आश्चर्य होगा या नहीं कि ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, ये रिएक्शन कैसे हुई होगी? है कोई जो मुझे ये बता? यस, वंस जैन, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे भाई कोई बता दे मेरी तरफ से उसे अभी के अभी, अभी के अभी चॉकलेट मिल जाएगी। यही आप पूछा क्या है बताओ? टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मॉलिक्यूल T, ये T बन गया, ये T बन गया, ये बन गया है T। जवाब दे दो भाई साहब, जवाब दे दो। 1 2 3 4 ब्रोमीन। लेकिन लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम, नहीं जी नहीं, मामला समझे नहीं। मामला ये है, समझाऊं थोड़ा सा, यहां समझना, यहां पे आज उस पर चर्चा नहीं की लेकिन किसी क्वेश्चन में चर्चा कर सकते। फील करो बेंजीन पूरी प्लेनर,
फील क्या है, प्लेनर होती है। अब मेरे भाई यहां बी आर पड़ा हुआ है और यहां अंदर बी आर पड़ा हुआ है, एस आई आर की वजह से क्या सीओ सीएल ऐसा होगा या नहीं, परपेंडिकुलर होगा या नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या कार्बन का पी ऑर्बिटल ऐसा होगा या नहीं, और देखो क्या ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ऐसा होगा या नहीं। मेरे भाई हाउ कैन यू अप्रोच दिस पी ऑर्बिटल फ्रॉम फ्रंट ऑफ बी आर के प्लेन से कैसे अप्रोच करोगे, बी आर के प्लेन से। अच्छा सच बताओ, क्या सीओसीएल बेंजीन के परपेंडिकुलर होगा, जल्दी बताओ, एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या सीओसीएल जो है वो परपेंडिकुलर टू बेंजीन होगा या नहीं। सारे बच्चे बोलो, एक मौका मिलेगा, सुनहरा मौका। ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, बताइए ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन और बेंजीन के प्लेन में 90 डिग्री का एंगल है एस आई आर की वजह से, और अगर ये 90 पर हैं तो क्या पी ऑर्बिटल बेंजीन के प्लेन में आ जाएगा या नहीं, हाँ या ना। तो इट्स एक्चुअली नॉट वेरी इजी, इट्स एक्चुअली नॉट वेरी इजी टू अटैक एट दिस कार्बन, सही है या नहीं। चलिए फिलहाल हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पर बात नहीं की, इसलिए आप कोई प्रॉब्लम ना लें। आंसर 4 है, चाहे ये स्लो रेट से बना हो चाहे ये फास्ट रेट से बना हो, बट है चीज जबरदस्त। परमिंदर सिंह कह रहे लीनियर है तो सर कैसे, कौन लीनियर है भाई। अच्छा न्यूक्लियोफाइल लीनियर है, ओके ओके ओके, न्यूक्लियोफाइल लीनियर है तो कहीं भी घुस जाएगा ऐसा बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं अटैक अच्छे रेट से नहीं होगा, ये मेरा कंसर्न है, बाकी तो तुम स्वयं समझदार। तो भाई साहब बधाई हो, पेपर 1 खत्म हो गया। क्या आप हैप्पी हैं, पेपर 1 खत्म हो गया। चलें आगे। पेपर 1 खत्म, अब हम करेंगे पेपर 2। पेपर 2 के लिए हो जाओ तैयार। अक्षय दत्ता, तुम्हें आवश्यकता है अपने ऊपर भरोसा रखने की। अगर तुम पीवाईक्यू के 80% क्वेश्चन बना लेते हो तो आप कंफर्म आईआईटी जा रहे हैं, आप कंफर्म आईआईटी जा रहे हैं, किसी में दम नहीं है आपके आईआईटी के सिलेक्शन को रोक ले। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये है 2019 का पेपर 2। टूट गया रे, सब टूट गया, देखो टूट टूट कर चूर चूर हो गया, पेज पलट गया। ये देखो क्या हलवा क्वेश्चन है भाई, क्या हलवा क्वेश्चन है। ड्रॉपर का नया बैच आएगा, अभी एडवांस के बाद भी आएगा, एक एडवांस के बाद आएगा, एक एडवांस, अभी एडवांस का बैच आया यार, 2 मई कल आ रहा है, कल ऑनलाइन ड्रॉपर का बैच कल आ रहा है, 2 तारीख कल है ना, कल से चालू हो रहा है ड्रॉपर का बैच आईआईटी स्कूल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन। रितेश जैन, सॉरी टू से, मैं किसी को कैसे जानता हूं ये मुझे नहीं याद हो सकता, ये कैसे याद होगा मुझे बताओ।
स्टे हार्ड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एसी एंड बीसी चल रहा है इधर। तुम फ्रेंड जेरी एसीडी कर रहे हो, यहाँ ब्रजेश शर्मा बीसी बीसी कर रहे हैं और एसी कर रहे हैं कीर्ति वर्धन। मेरे भाई पूछा गया है कौन सी रिएक्शन है जो प्रोपेन देगा। प्रोपेन नाम सुना है, ये कौन सी रिएक्शन है? पहले वाली कौन सी है? पीछे लगेगा हम नहीं बताएंगे पहली वाली बात के बारे में। सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन है पहली वाली। यहां डिग्रेडेशन होता था, इसका एक और नाम था ऑकवुड डिग्रेडेशन। ऑकवुड डिग्रेडेशन, आप इसे दूर से देख के पहचान लें तो बहुत बढ़िया। सोडा लाइम डीकार्बोक्साइलेशन आपको पता है एल्केन बनाने का, मीथेन बनाने का, इथेन बनाने का लेबोरेटरी प्रोसेस। और यहां आपको मिलेगा प्रोपेन। देखिए एक कार्बन ये जो है वो डीकार्बोक्साइलेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस कोल्बे, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअली डाइमर बनता था, डाइमर। तो यहां मेरे भाई हेक्सेन आ जाएगा, एन हेक्सेन। जबकि आपकी जो चॉइस थी, मांग थी, देखिए प्रोपेन यहां बना है मेरे भाई। जेडेन डाइल्यूट एचसीएल, ये रिएक्शन भी कल वाले पेपर में थी। या सोडियम इथेनॉल, कुछ भी ले लो, ये हैलाइड को रिड्यूस करता है। लो जी बधाई हो, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। प्रोपेन मेरे भाई एक हैलोजन तो रिडक्शन, और अगर दो हैलोजन ओगल बोगल हैं, अगर दो हैलोजन अगल बगल हैं तो ये होता है डी हैलोजिनेशन। ये होता है डी हैलोजिनेशन, E2 का खूबसूरत उदाहरण। एंड जवाब मिलता है आपको प्रोपीन। एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन। एंड आपको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था आपको? प्रोपेन। जाओ एसी ले जाओ। आंसर है ए एंड सी। किसी को डाउट है तो बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, पूछ के तो देखो दोस्त। अरे पूछ लो यार। यूजर पूछ रहे हैं कि ड्रॉप ईयर में क्या 100 रैंक आ सकती है? मेरे अभी तक 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप 100 आ चुके हैं, टॉप 100 आ चुके हैं। एंड सरप्राइजिंगली एक स्टूडेंट ड्रॉप ईयर में टॉप 15 रैंक को हासिल किया। समझ में आया या नहीं? जैसे बच्चे जानना चाह रहे हैं यहाँ पे, सब जैसे बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर ये जो सी वाला है इसकी कुछ मैकेनिज्म हो जाती तो। आओ मैं सी ऑप्शन की मैकेनिज्म बताऊं। आरएक्स पर जिंक पहले क्या करता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन देता है आर को और एक तरीके से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RZNX बना लेता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर वेरी सेंसिटिव फॉर एसिड बेस रिएक्शन। फिर आर अपने आप को रोक नहीं पाता, वो RH बना देता है। देखो मगर बोर्ड पर, तो इस प्रकार से जहां हैलोजन होता है उसका रिडक्शन होकर H आ जाता है। चलिए चलिए चलिए, और इसी के साथ लग गई है सेंचुरी। जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलेंगे। कोई डाउट है तो पूछना जरूर, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक ठीक है, मतलब ऐसा कोई गड़बड़ वाला नहीं है। अभी मैं आप सबको बता दूं, हम करेंगे लगभग 25 साल के एडवांस पेपर, 25 साल के एडवांस PYQ करेंगे। 2023 से स्टार्ट किया है, 2019 तक आ चुके हैं और 99 तक चलेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को करें। यस यस, वंस जैन यू आर राइट।
राहुल चौधरी, तुम ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो? जल्दी बोलो। क्या बात है देव कुमार कुंडू, वेल डन। ब्रजेश शर्मा, गुड, वेरी फास्ट। भवानी शंकर, बहुत अच्छे। वंश जैन, यूजर अभी मैं पेपर डिस्कस करा रहा हूं यार, बीच में उतना ही मैं आपको गाइड कर सकता हूं जितना मुमकिन। आइए जरा अगर हम ए पार्ट को सॉल्व करें तो पहली जो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है, देख लो, ये बी आर, ये बी आर, और यहां हाइड्रोजन है, राइट। और आपने डाल दिया क्या? आपने डाल दिया एल्कोहलिक क्यूएच। बहुत आराम से देखिए, एल्कोहलिक क्यूएच E2 का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें एक हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सारे बच्चे देखो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या आप मुझे बता पाएंगे कौन सा क्या हटेगा? एंटी एलिमिनेशन होने की वजह से ये यहां से निकल जाएगा और आपको पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये मिलेगा मेरे भाई सोडामाइड। फिर से ये E2 करा रहा है। ये थोड़ी टफ और ड्रास्टिक कंडीशन होती है जिसमें आपको मिलता है प्रोपाइन, एंड प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर देते हैं। रेड हॉट, पीछे लगे रहा रेड भी और हॉट भी, अरे रेड मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो मेरे भाई ये ट्राइमराइज हो जाता है, इसके 3 मॉलिक्यूल लगते हैं और आपको क्या मिलेगा? मेसिटिलीन। तो ये इसका जवाब है, जो कि निसंदेह एरोमेटिक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, NaOMe, अबे तगड़ा बेस है, तगड़ा बेस। OMe माइनस चुरा लेगा इसका H, तो एक आयनिक प्रोडक्ट आएगा दोस्तों, एक आयनिक प्रोडक्ट आएगा। माइनस इस 5 की रिंग में रिजोनेंस करता रहेगा। आप देख सकते हैं ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है। ये भी एरोमेटिक है मेरे भाई, ये भी एरोमेटिक है। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई NaOET पर चलते हैं। NaOET इस H और Br को निकालेगा तो आपके लिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा मेरे भाई, ये एरोमेटिक नहीं है। अब कई बच्चों का ये डाउट है, सर जी ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक है। अरे यार, लाइफ में बहुत कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है ना। फिर भी ये डाइमराइज होकर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चला जाता है, तो इस रिएक्शन में एरोमेटिक नहीं बनता है। तुम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आए हो, वो अपना काम रोल प्ले करेगा। Cl2 एक्सेस UV, मेरे भाई यहां आपने हाई टेम्परेचर पर अल्ट्रावायलेट लाइट ले रखी है और एक्सेस ऑफ Cl2। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें Cl2 ऐड हो जाएगा पाई बॉन्ड पर, और आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट पूर्णतया नॉन एरोमेटिक, पूर्णतया नॉन एरोमेटिक। खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ। एरोमेटिक 2 में आया है, A में आया है, B में आया है। यस कीर्तिवर्धन, तुम्हें करना ही नहीं है, वो आंसर ही नहीं है, वो आंसर ही नहीं है, करना ही नहीं है तुम्हें, तुम्हें करना ही नहीं है वो। जल्दी करो भाई। कोई डाउट है किसी बच्चे को? पीछे लगे रहा था डाउट है, लेकिन वो बच्चे वाली कंडीशन डाल दी आपने, अब क्या करें?
जेई एस्पिरेंट ईल्ड बहुत अच्छी नहीं आती, इसलिए NaNH2 यूज करते हैं। क्या बात है शुक्ला जी, नहीं 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 नहीं। एक मजेदार चीज बताऊं, मजेदार चीज, कोई डी की प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करेगा क्या? कोई डी की प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करेगा क्या? डी की प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ये प्रोडक्ट क्या है? सुना है कभी, पढ़ा है कहीं, देखा है कहीं? डी की प्रोडक्ट के बारे में कमेंट करो। ब्रजेश शर्मा जी, शुक्ला जी, कोई कोई डी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ सुना है कभी? इसको पहले कहीं देखा है? इसको पहले कहीं देखा है क्या? बोल दो। नहीं रे नहीं। हाँ, 666 नाम से ही मेरे भाई। इसका फॉर्मूला है C6H6Cl6, तो इसे हम 666 भी बोलते हैं। अरे नहीं रे लिंडेन, चुगेव पंक्ति नहीं, सुनो पूरी बात सुनो। 666 बोलते हैं, राइट? इसके 9 आइसोमर होते हैं। हाँ ठीक है, इसमें नेमिंग लोचा भी पाया जाता है। BHC बोलते हैं इसे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये चला कह रहा और तेरी, इसमें तो बेंजीन है ही नहीं, फिर भी नाम में बेंजीन है। हाँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मेरे भाई आपको पता है इसके 9 आइसोमर होते हैं, 9, जिसमें ऐसे चालू होगा Cl सारे अप। ये आपने ऑप्टिकल में हमने किया हुआ था, ऐसा चलते 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 इनके आइसोमर्स को नाम दे दिया जाता है कुछ, अल्फा आइसोमर, बीटा आइसोमर, गामा आइसोमर, ऐसा नाम दे दिया। इसी में मेरे भाई एक आइसोमर होता है गामा आइसोमर, वो ये वाला है। और ये जो आइसोमर है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। ये लग रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड, गामा आइसोमर behaves like not behaves like, it's a insecticide, थोड़े इंसेक्टिसाइड। गैमेक्सीन सुना है? ठीक है यस भाई, करेंगे। ये इनएक्टिव वाला आइसोमर होता है, ये इनएक्टिव वाला आइसोमर होता है। अगले सवाल का जवाब दो। दिखने में इतना बड़ा है बट क्वेश्चन हलवा है। कृष्णा, एक बार जिन नाम में प्रॉब्लम हो रही है उन नाम को एक जगह लिख लो। आप देखोगे 4 5 7 8 नाम से ज्यादा है नहीं। जल्दी बताओ। कुचरो, बिल्कुल सही। कुछ कुछ हो रहा है इधर, कुछ 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 हो रहा है। नहीं बेटा, यूजर मैं आज नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए अलग से सेशन, क्योंकि ऑलरेडी 1 सवा घंटे का सेशन हो जाता है। कुचरो हो रहा है, कुचरो कुचरो कुचरो। वेरी 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 गुड। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए मेरा साथ दीजिए। ये आपके सामने एक कंपाउंड है जिसमें यहां मिथॉक्सी लगा हुआ है और यहां C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 एंड CHO ग्रुप। तो पहला हमने डाल दिया Hg+2, H2SO4। तो मेरे भाई ये आपने पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन होती है,
एक तरीके से वाटर एडिशन कराते हो। एंड बेंजीन की साइड पर हमने कीटोन बनाना बेहतर समझा। ये देखिए, वैसे अनसिमेट्रिकल एल्काइन मिक्स्ड प्रोडक्ट देते हैं, मिक्स प्रोडक्ट ऑफ कीटोन देते हैं मेरे भाई। इसके बाद का जो रीजेंट है, इसे पहचानो। ये है कौन? ये है टॉलेंस। ये है टॉलेंस। टॉलेंस सुना है? टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट से मैंने कहा क्या करोगे? कह रहा है चांदी ही चांदी कर दूंगा हर तरफ। मैंने कहा मतलब? कह रहा है अरे Ag प्लस को रिड्यूस कर डालूंगा भाई। देखो मगर बोर्ड पर ये आपको आपके एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एसिड बना देगा। याद करो ये रिएक्शन कल के पेपर में भी थी, 2020 में भी। क्लीमेंसन वो पूछता ही ये जानने के लिए है कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि भैया वो केवल एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करता था, और आप केवल एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में रिड्यूस करके उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि तुम खच्चर नहीं हो। ये आ गया भाई साहब, क्यू है क्यू। बधाई हो, क्यू आ गया। क्यू के बिहाफ पे कुछ करें क्या? ए को काट दो पहले तो, ए को क्यू के बिहाफ पे काट दो। बी में चांसेस हैं, बी बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल, बी सॉरी सी में क्यू मैच कर रहा है ना। अभी आर जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई डैश पंक्ति नहीं। चलो रे आगे। एक डार्जन सुना है? डार्जन। डार्जन की फैमिली से आई है ये रिएक्शन। इसका काम है OH हटा के Cl लगाना। लास्ट में क्या कर दिया रे दोस्त? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो भी इंट्रामोलिक्यूलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मेरे भाई मैं एक सेशन लाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, वही पेपर में आएगा। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप तमीज से 15 साल के पेपर लगा लो, आप खुद बना लोगे कि क्या क्या पेपर में आएगा। AR भी बन गया, क्यों? सी तो आंसर मिल गया, सी तो आंसर मिल गया भाई। अब इस पे मार रहा है ये ZnHgHCl। अभी ZnHgHCl करने से कीटोन उड़ जाएगा, कीटोन उड़ जाएगा एंड बनने को ये आएगा। डी भी मैच कर गया भाई। ACD है, CD है, CD आंसर है, CD आंसर है, CD। वेल डन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। देखिए अब राजपूत आए, इन्हें ये 10 बजे से समझ रहे थे सेशन। मैंने कहा था भैया शेयर कर दो। राहुल चौधरी आपके इसमें क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप एंड बहुत हलवा क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन। वंस जैन यू आर राइट, रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली कम है। राहुल चौधरी आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या है? योगेश किस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप जानना चाहते हो? उत्कर्ष सिंह कह रहा है OCS3 का काम क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ROR ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं होता है ना? है क्या बकवास कर रहे हो? ना ना ना, ऐसी कोई डैशपंती मत कर देना। शुक्ला जी का जवाब आ गया, 6 आंसर। देव कुमार कुंडू बोल रहे हैं 6। सारे सुन लो, एक बड़ा अनाउंसमेंट है। ऑनलाइन बैचेस IIT स्कूल के प्लेटफॉर्म पे ड्रॉपर 2025 के लिए कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कल से स्टार्ट हो रहे हैं जेई मेंस एंड एडवांस के, 2 मई। छह आंसर आ रहा। वंश जैन 2 बोल रहे हैं, बाकी जनता 6 बोल रही है। योगेश सिंह शेखावत वेट अभी बताते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं।
ओके, एक यार ये बच्चा है, ये पूछ रहा है कि इसका पहला स्टेप बता दो। क्या बात कर दी, कुचरों का पहला स्टेप। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, कुचरों में Hg+2 जो होता है वो जाकर ट्रिपल बॉन्ड की टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज कर देता है और फिर डाइल्यूट H2SO4 का जल है कि मानता नहीं, वो बैक अटैक करके इस एनसीसी को ओपन कर देता है। OH2 प्लस डबल C Hg+ R एंड ये सल्फेट आयन कुचरों की मैकेनिज्म है। वैसे कुचरों में मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा तब तक यूज नहीं होती जब तक आपसे पूछ ना लिया जाए। मैकेनिज्म क्वेश्चन में तब तक नहीं होती यूज। मेरे भाई ये टॉटोमराइज होकर आपको कीटोन दे देगा। ये सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या हुआ वो भी बता देता हूँ। कार्बन मरकरी ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। तो मेरे भाई एक तरीके से अगर आप देखें तो ये कार्बन पर पार्शियल माइनस है, वो एसिड बेस कर लेगा, वो एसिड बेस कर लेगा। चलिए आओ जी आओ मेरे भाई, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो, लिंडलार कैटलिस्ट आ चुका है, पहले भी आ चुका है। H2PdBSO4 लिखा जा सकता है, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, H2PD चारकोल हो सकता है। ये सारे पार्शियल रिडक्शन करते हैं। सुन लो मेरी बात, कान खोल के सुन लो मेरी बात, कान खोल के, कान खोल के भाई। ये डबल को टच भी नहीं करते, सच्ची बोल रहा हूं, डबल को टच नहीं करते और ट्रिपल को रिड्यूस कर देते हैं। एक स्टेप रिड्यूस करते हैं दोस्तों, मतलब ट्रिपल को सिस बनाते हैं। ये देखो देखो मगर बोर्ड पर जब आप देखोगे तभी तो सीखोगे। चला गया, देख देख के सीखें क्या। हाँ जी, कार्बन ऑर्बन देख लीजिएगा, 1 2 3 4। मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया दोस्त, यहां एक कार्बन बढ़ा दिया, 1 2 4 ही कार्बन तो है। ये देखिए, क्या मैं गलत कर, हाँ सही था, पहले शायद सही था। कार्बन इसलिए देख लेने चाहिए, नंबर कर लो, सबसे बढ़िया नंबर कर लो, यही तो बनेगा। और इधर 5 की रिंग बनेगी, ये डबल, ये आया आपका बीच में। और अब आया क्या, ओ भाई साहब 273 केल्विन पता है क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे ये केमेनोफोर तो ठंडा ठंडा कूल कूल है, ये तो कोल्ड केमेनोफोर है। कोल्ड केमेनोफोर होता है बेयर्स रीजेंट। बेयर्स रीजेंट काम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर देता है एंड वहां क्या लगा देता है, वहां OH लगा देता है। देखो मगर बोर्ड पर, अब आपको गिनना है कि कितने एल्कोहल हैं इसके पास। यस कीर्ति वर्धन, वेल डन। राहुल चौधरी, मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इंसान बने रहो, तुम्हें पढ़ाई नहीं होती, तुम फोन चलाने लगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फोन चलाना मतलब क्या, आगे चल के मोबाइल रिपेयर की दुकान खोलनी है क्या? मैं आप सबको एक मूल मंत्र बताता हूं। क्या आप सबको मार पीट के, जैसे KGF के मजदूर थे, क्या वैसे मार पीट के जबरदस्ती IIT की प्रिपरेशन कराई जा रही है? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आप लोग अपनी मर्जी से तैयारी नहीं कर रहे? और अगर ऐसा है
तो इमीडिएट देखिए आपको फिर आपके पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप पूरे मन से पढ़ नहीं रहे। आप और भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को कन्विंस करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, आपने पूरे मन से लगन से ये ठाना है कि आप करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग या किसी भी कंपटीशन को अगर आप ये डिसाइड करते हैं, तो ये कौन सी डैश बनती है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता तो मोबाइल देखने लगते हैं। मोबाइल चलाने में मन लगता है, मोबाइल चलाने में मन लगता है, नालायक कहीं के। आंख बंद करो जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, आंखों को मूंद लीजिए, 10 सेकंड से 15 सेकंड के लिए विजुलाइज करिए रिजल्ट वाला दिन है। आप अपना रोल नंबर सिस्टम में डाल रहे हैं आईटी की साइट पर रिजल्ट चेक करने के लिए, और आंख बंद करे करे ही सोचिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, कि जैसे रोल नंबर डाल के आपने इंटर किया, क्या लिख कर आना चाहिए। दोनों एज्यूम करिएगा। और आपकी डैश पंक्ति जो हो रही है जिसमें आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उसमें आपको पता है, स्ट्रांगली फील आ जाएगा कि एक्चुअली लिख के क्या आएगा, एक्चुअली लिख के क्या आएगा। समझ रहे हैं या नहीं? अपने आप अगर आपने रियल टारगेट बना रखा है ना, अगर आप मनुष्य जैसे ना केवल दिखते हैं बल्कि मनुष्य हैं भी, तो अंदर से मिलेगी आपको एक किक, और उस किक से आप वापस पढ़ने पर बैठ जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है क्यूनोलिन का काम क्या है? मेरे भाई, इस रिएक्शन में हमें कई मॉडरेटर्स एंड कुछ सपोर्ट्स यूज करने पड़ते हैं। बेस हाइड्रोजन एब्जॉर्बिंग, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस चाहिए होती है। एक कैटलिस्ट मॉडरेटर पॉइजनर चाहिए होता है जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को घटाए। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। जल्दी से बताओ एक और इंटीजर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बढ़िया था। ब्रिजेश शर्मा, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, ये किस पे डाला गया है, उस पे क्या करता है, यही बता पाऊंगा। यस, बिल्कुल सही। ये यतीश करके एक यहाँ पे खच्चर आया है, ये कह रहा है सर अपनी कक्षा क्यों छोड़ा। अरे भाई, इसे कोई इसके मुंह पे पानी मारो, इसके मुंह पे कोई पानी मारो। अरे बुद्धिमान प्राणी, अपनी कक्षा का आईआईटी जेई सेगमेंट बंद हो चुका है। जब कोई प्लेटफॉर्म कोई चीज को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो उस चीज पर कैसे, बहुत बेहुदा आदमी हो तुम्हें दीन दुनिया का पता ही नहीं। कोई पानी मार देना इसके मुंह पे। मैंने थोड़ा सोचा एंड सर मेरे मन है ड्रॉप लेने का। थोड़े गलत सेन, जो भी है सेन पियोप, थोड़ा सोच के ड्रॉप मत लेना, पूरा सोच के ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लेना। सब होगा शुभम, सब होगा। इंडिविजुअल भी है और वो भी है। या नाम सही लिखा करो, पढ़ने में नहीं आते नाम तुम लोगों को, पढ़ने में नहीं आते नाम। 14 का आंसर, एक का 5 आ रहा है, एक का 10 आ रहा है। शुक्ला जी 10, हितेश वर्मा 5। जैसे जैसे डेट पास आ रही है डर लग रहा है। हर्ष मौर्य एग्जाम की ही डेट है ना, है कि कोई और डेट है? यस शुभम देश, बिल्कुल होगा। 12 आंसर भी आ गया यतीश एस का। यतीश एस का आंसर आ गया 12। तुम 5 और 10 पर हो, ये बच्चा 12 पे पहुंच गया। नहीं लूफी, डिपेंड करेगा किस पे अटैक कराया है। ओह 11 भी आ गया, इसी की कमी थी। फ्रेंड जेरी 11 बोल रहे हैं, विजय यादव 8 बोल रहे हैं। सर माई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, सो सॉरी टू से कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं। चलिए जी,
एक मजेदार बात बताऊं, इस क्वेश्चन को करते समय देखते हैं, बहुत आराम से देखिए। फॉर्मूला है C4H8O, राइट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, कंसीडर करो स्ट्रक्चरल भी, स्टीरियो भी और साइक्लिक ईथर बताओ विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O। तैयार हैं आप? साइक्लिक ईथर। तो मेरे भाई जल्दी बताइए, क्या एक DOU आपका साइकिल में ही एडजस्ट हो गया या नहीं? बताइए बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन लेकर क्या एक ईथर ये बना लोगे आप? बना लोगे या नहीं? फिर मेरे भाई 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन लेकर बना लोगे आप? फिर आप 3 कार्बन और मिथाइल यहां लगा दो, ये भी बना लोगे आप। फिर आप 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ बना लोगे। लेकिन इस केस में आपके पास 2 कार्बन रहेंगे जो इथाइल की तरह भी रह सकते हैं, जो कैसे रह सकते हैं यार, मैं मजा नहीं आया यार। मजा पता है, थोड़ा सा लिखूंगा मैं ऊपर नीचे, ऐसा लगता है। हटो। नहीं सब सही था, कुछ गलत नहीं था, रत्ती भर गलत नहीं था मेरे भाई। 4 की रिंग में ये भी बन रहा था, 3 की रिंग में चलता। क्या 3 की रिंग में 2 कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं? क्या 3 की रिंग में दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पर हो सकते हैं? क्या 3 की रिंग में दोनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पर हो सकते हैं? वेल डन मेरे भाई। ये एक है, लेकिन क्या आपको पता है ये 2 फॉर्म्स में हो सकता है? अरे कायरल सेंटर है ना भैया, तो इसका D भी होगा, L भी होगा। इसके कितने बनेंगे? 2। इसका 1, इसके कितने बनेंगे? 2। इसका 1। क्या तुम्हें पता है यहां 2 कायरल सेंटर है एंड कंपाउंड में सिमेट्री है, तो इसके बनेंगे 3, एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो, एक मीजो। मेरे भाई टोटल जोड़ लो, 2 1 3 1 4 2 6 1 2 1 3 1 4 2 6 और 1 7 3 10। कुछ छूटा तो नहीं? कुछ छूटा तो नहीं? 10 आंसर। जल्दी बताइए। शुभम, बुक कहां से मिलेगा? अमेजॉन से मिल जाएगा। जल्दी बताइए जल्दी। किसी का 11 आ रहा था, मैं चाह रहा हूं एक बार चेक कर लो आप, एक बार चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो। 11 मुझे लगता नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं सोच रहा था ऐसा कोई डाउट पूछे जरूर मेरे भाई। एग्जाम में ऐसा डाउट आएगा, एग्जाम में ऐसा डाउट आएगा। पता है आपको क्या लगेगा कि 3 तो सर ने ऑप्टिकल बताए, 3 तो सर ने ऑप्टिकल बताए, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन मैं याद रखना, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 है। जी अलग से मत जोड़ लेना डैश। और मुझे लगता है इसने 11 और 12 बताए हैं, उसने बेचारे ने GI अलग से जोड़ा है। ये टोटल स्टीरियो 3 है, 3 में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब है। ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब है, ये डैश पंक्ति मत कर देना। तो इसका आंसर हो गया भैया 10। आओ, ये क्वेश्चन बढ़िया था, बढ़िया गया, लेंदी बनाने का प्रयास किया। एक्चुअली एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन है जो यहां है, 17 और 18।
समझ रहे हो? सारे बच्चे देखो, पहले इस पैराग्राफ को देखो। लिस्ट 1 में कुछ रिएक्शंस हैं, लिस्ट 1 में कुछ रिएक्शंस हैं, राइट। अब ये पढ़ लेते हैं। कह रहा है लिस्ट 1 इंक्लूड्स स्टार्टिंग मटेरियल, अच्छा जी, एंड रीजेंट्स ऑफ सेलेक्टेड केमिकल रिएक्शंस, ओके। लिस्ट 2 गिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ध्यान से पढ़ना है, that may be formed as intermediates and or final product। अगर बीच में बना है तो भी ध्यान देना है, और आखिरी में बना है तो सो तो बना ही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहले हम फर्स्ट वाली रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। मेरे भाई ये है बेंजीन, ध्यान से देखो, आराम से करो, 5 सेकंड ज्यादा लगेगा। जब दौड़ोगे, जल्दीबाजी करोगे, खच्चरपंती करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे भाई आइए, इसमें पहला रीजन क्या डाला है, डाइवल एच। अरे डाइवल के बिना भी पेपर नहीं बनता, डाइवल एच डालो। ये पार्शियल रिडक्शन करता है, 1 स्टेप रिडक्शन करता है, और सीएन को इसने सीएचओ बना दिया। एक एसिटल चल रहा है, कब से चल रहा है, अब आपको बीच की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, बीच की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। सुन लो सारे कान खोल के, बीच की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। अब बताओ जरा, डाइल्यूट HCl, मेरे भाई घबराना मत, डाइल्यूट होता है जल, और HCl है एसिडिक कंडीशन। वो नीचे वाले एसिटल की कर देगा हाइड्रोलिसिस, नीचे वाले की कर देगा हाइड्रोलिसिस। ये आ गया। अब आया कौन, NaBH4 SBH। एल्डिहाइड को तो निपटा ही लेता था दोस्त, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता था, बट एल्डिहाइड को रिड्यूस कर लेगा या नहीं, एल्डिहाइड को कर लिया रिड्यूस, सही है या नहीं मेरे भाई। अब आएगा मोजा, लास्ट स्टेप कौन बताएगा मुझे, लास्ट स्टेप कौन बताएगा मुझे, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, बहुत ध्यान से देखना। ये एक एल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा, लेकिन देखने सीखने समझने वाली बात यह है कौन सा एल्कोहल प्रोटोनेट होगा। मेरे भाई अगर आप नोटिस करें तो जो बेंजाइलिक एल्कोहल है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन कोई भी हो, चाहे SN1 टाइप चाहे SN2 टाइप, फास्टेस्ट करेगा, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं बेंजीन का असिस्टेंस या स्टेबलाइजेशन जो भी बोलो वो मिल जाएगा। खटाक से लात पड़ गई भाई साहब, जल निकला ऐसा, टॉपल करता हुआ बाहर चला गया। बनने वाली चीज ये एक कार्बन है बीच में। सारे बच्चे देखो, देखो जी, देखते क्यों नहीं, ओ ये आ जाएगा, एंड जो H2SO4 का कंजुगेट पार्ट है वो क्या चुरा ले जाएगा, चुरा ले जाएगा वो ऑक्सीजन को। मेरे भाई आंसर आ जाए तो भी सारे पार्ट करो, ये फाइनल प्रोडक्ट है। आओ पहले के लिए तो मैच करा लें दोस्त, लगे यहां पहले के लिए मैच करा लें। ये कहीं बना CHO एंड एसिड, एसिड तो कहीं नहीं आया, P हटा दो। Q बना है दोस्त, Q बना है, कहां बना है, ये Q है ना, और R बना है, R बना है, Q एंड R बना है। सेकेंड के सोल्यूशन में चलें, सेकेंड के सोल्यूशन में खुशियां मनाते हैं जब सेकेंड में एसिड है, यहां डबल, यहां एसिड। पहले भैया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस 1 एंड 2 से मैंने देख लिया है कि O3 अकेले ओजोनाइड बनेगा, किसी भी ऑप्शन में ओजोनाइड है नहीं। जब तक बाहर डबल बॉन्ड है बेंजीन को टच भी नहीं करने का, मैं कह रहा हूं बेंजीन को टच नहीं करने का। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो मेरे भाई आपको यहां एल्डिहाइड मिलेगा और फॉर्मल्डिहाइड निकल गया, ये है O3ZnH2। फिर आ गया वही पुराना SBH,
NaBH4। NaBH4 एसिड को कुछ नहीं करता दोस्त, मान लो मेरी बात, कुछ नहीं करता। लास्ट स्टेप है एसिडिक मीडियम में ईस्टरिफिकेशन। एसिडिक मीडियम में ईस्टरिफिकेशन, मुझको ऐसा लगता है कर ले जाओगे तुम। जवाब ढूंढो, जवाब जवाब जवाब। एल्डिहाइड एंड एसिड है क्या कहीं? नहीं। ये देखो, ये एस है, एस, और ये है यू, एस यू, सही है, एस यू है ना। वेल डन, वेल डन भवानी शंकर, वेल डन भवानी शंकर। थर्ड वाला करो यार, थर्ड वाला करो कोई। Cl, और यहां ईस्टर है CO2Me, क्या डाला है? ओ SN2। Cn माइनस Cl को बोलेगा चल निकल, ऐसा बोलेगा। यहां क्या आ गया? C ट्रिपल बॉन्ड एंड ईस्टर। हाइड्रोलिसिस, नाम तो सुना ही होगा। हाइड्रोलिसिस करोगे भाई साहब, केवल साइनाइड की नहीं, ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस होगी, ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस होगी। टी बन चुका है, टी आपकी टेबल से टी बन चुका है। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सेलेक्ट नहीं करता, सबको निपटाता एक तरफ से, सबका नंबर आएगा भाई। ये देखो इस तरीके से। कार्बन मैंने कम कर दिए हैं क्या? सही तो है कार्बन, कार्बन बिल्कुल सही तो है ना सही? तो मेरे भाई अब आखिरी में कुछ है? कुछ नहीं है। क्या क्या आ रहा है इसमें? ये कहीं दिख रहा है क्यू है ना, ये क्यू। और ये आएगा यहां पर, क्या क्या आ गया? टी आ गया, क्यू आ गया, हाँ आर भी आ रहा है। अच्छा, लास्ट में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी है ना, H प्लस डाला, बिल्कुल यही स्टेप होगा जो यहां हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है, साइक्लाइजेशन, ठीक है जी, एग्रीड। आर भी आ रहा है, आर भी आ गया। अब फोर्थ, अंतिम है ये, अंतिम। बताइए LiLH4 क्या किसी को छोड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है, बता दो किसी को छोड़ेगा तो। क्या डैश बनती है इससे, क्या मिलेगा क्या? LiAlH4, क्या LiAlH4 से ये एल्कोहल और ये एल्कोहल मिलेगा? और फिर कौन, अरे ये क्या बवाल है, क्यों हो रहा है? फिर से साइक्लाइजेशन, देखो मगर बोर्ड पर तो OH क्या था? Q, एंड ये है, और देखें जरा अगला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्ट कॉम्बिनेशन यूजिंग लिस्ट 1 एंड 2? 1 का QTU, तीन तो एक ही में आया है ना, तीन तो एक ही में आया है ना दोस्त। थर्ड वाले में QRT, थर्ड में कुछ मिस किया है क्या अपन ने? कुछ मिस किया है क्या? एक मिनट, अच्छा हाँ ये P भी तो है, ये P है, P है, P, ये P है ना भैया, एल्डिहाइड एंड एसिड, हाँ जी ठीक है, P है यहाँ पर, PSU, तो दो के आ रहे हैं, तीन तीन। सेकेंड SUP दिखो, सेकेंड SUP, हाँ ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया ये। और देख लो, और किसी का मैच नहीं कर रहा, ये गलती होगा, फिर ये गलती होगा। चलिए अगला देखिए क्या है, थर्ड एंड फोर्थ को मैच कराओ, थर्ड एंड फोर्थ को। थर्ड में क्या है? फोर्थ में QR,
फोर्थ में क्यू आर, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर। चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट। फोर्थ का डी, यस 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 यस, यू आर राइट, यस। एंड मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से एक अंतिम प्रश्न था। एंड मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद सेशन का द एंड करेंगे। वो ये है कि साइनाइड पूछा जा रहा है बार बार। अगर ऐसा लिख कर आता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो उस केस में आप एमाइड बनाएं। हाइड्रोलिसिस कहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट होती है, वो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट होती है, आरसी डबल बॉन्ड OH। मेरे भाई कई बार देखा जाता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 ऐसा जैसे लिखा हुआ है, वहां वाटर कंट्रोल्ड कंडीशन में रखते हैं, वहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखने को मिलती है। एक हाईलाइट ऑफ द डे। दूसरा, सारे बच्चे देखो, ये क्वेश्चन था, मैंने आपको क्विज में दिया था PCL 5। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा दोस्तों, रेशमिक मिक्सचर, वो मिलेगा रेशमिक मिक्सचर। ये Cl, ये H, ये CH3, सही है या नहीं? एंड ये है मैकेनिज्म। मेरे भाई बहुत सिंपल है। PCL 5 का एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, PCL 4+, और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है PCL 6-। एक्चुअली PCL 6- कुछ नहीं है, वो Cl- ही है, वो Cl- ही प्रोवाइड करेगा। मेरे भाई ये आपका इपॉक्साइड PCL 4+ इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन उसे इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देकर आपको एक NCC प्राप्त होगा। ये NCC आप देख सकते हैं, इस पर PCL 6- अटैक करेगा। लेकिन अगर आप मनुष्य हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये मीजो NCC है, एंड मीजो NCC में ये सेंटर S है और ये सेंटर R है, यानी कि Cl- का अटैक जब यहां होगा और ये खुलेगा, उससे भी एक आंसर आएगा। ध्यान से देखो, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, यहां अटैक, इसका खुलना, यहां अटैक, इसका खुलना, दो अलग आंसर आएंगे। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आपने यहां अटैक किया Cl का, तो आपको ये मिलेगा। सारे देखो, बहुत मजा आएगा कसम से आपको। और अगर आपने दूसरी तरफ अटैक कराया होता तो मिरर इमेज मिलेगी आपको, मिलेगी या नहीं? ये भी मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। अब आपको इतनी मजेदार बात पता चलेगी कि आपने सोची ना होगी। मेरे भाई ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। अगर आप ध्यान से देखो तो आप अभी भी ये पाओगे कि ये वाला सेगमेंट लीविंग ग्रुप है, एंड Cl इंट्रामोलिकुलर अटैक NGP कर देगा, और इसके अटैक से आपको एक और मीजो NCC मिलेगा, दोनों से एक ही NCC मिलेगा मेरे भाई। ध्यान से देखो, ये भी मीजो NCC है। और अगर आप वाकई ध्यान से देख रहे हैं तो फिर से ये सेंटर R, ये सेंटर S, और जब इस पे अटैक करेगा PCL 6-, तो भाई साहब दो अटैक होंगे। इस एंटी बॉन्डिंग पे ये अटैक करेगा,
पेन को बैंड बज गई क्या भाई? पेन गया, इलेक्ट्रॉनिक पेन है फिर भी इसकी हालत खराब हो गई। अरे भाई 2 सेकंड तो चल जाओ। हाँ चल गया, चल गया। ये अटैक ये खुलेगा मेरे भाई। आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, ये थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा। मैं सीधा फिशर बना रहा हूं। क्या आप ये जानना चाहते हैं मैंने सीधा फिशर कैसे बना दिया? मुझे एक चीज की बहुत याद आई थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। डोंट यू थिंक ये बिल्कुल ऐसा सीन है कि सिस एल्कीन पर Cl2 डाला गया हो? तो सिस पर अगर तुम एंटी अटैक करा रहे हो, बिल्कुल वही सीन है, तो आंसर थ्रियो ही तो आता था। आंसर थ्रियो और रेसमिक मिक्सचर ही तो आता था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे 2018 पेपर के साथ रात के 9 बजे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर से लास्ट अपडेट मैं फिर से दे दूं, ऑनलाइन बैच अगर आप देख रहे हैं ड्रॉपर के लिए, कल स्टार्ट हो रहा है IIT स्कूल ऐप पे 2 मई से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय जी। चलें जी आगे।